अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शरीयत के अंदर कुछ चीज़ें हराम होती हैं, कुछ चीज़ें हलाल होती हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको हम ना हलाल कह सकते हैं ना हराम कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के मुतालिक बात करेंगे कि शरीयत में उन चीज़ों को क्या कहा जाता है और उनका क्या हुक्म है। शरीयत में जिन चीज़ों को न हलाल कह सकते हैं न हराम कह सकते हैं, ऐसी चीज़ों को मकरूह कहा जाता है। मकरूह किसे कहते हैं? मकरूह के माना होते हैं नापसंदीदा चीज़, यानी ऐसी चीज़ जिसमें कराहत होती है। मकरूह वो चीज़ होती है जो शरीयत की नज़र में नापसंदीदा हो, इसको मुतलकन हराम नहीं कह सकते। मकरूह की दो किस्में होती हैं। नंबर एक मकरूह तहरीमी, नंबर दो मकरूह तंज़ीही। मकरूह तहरीमी किसे कहते हैं? मकरूह तहरीमी उस मकरूह को कहते हैं जो हराम के ज़्यादा करीब हो, यानी पूरी तरह हराम तो नहीं होता मगर हराम के करीब करीब होता है। देखिए दोस्तों, मकरूह उस अमल को कहते हैं हलाल और हराम दोनों तरह की दलाइल मौजूद हो, तो जिस चीज़ की हराम होने की दलाइल ज़्यादा कवी होती है उसको मकरूह तहरीमी कह देते हैं। इसलिए उसको कहते हैं कि ये हराम के करीब करीब है। ये मकरूह की एक किस्म होती है। मकरूह की दूसरी किस्म मकरूह तंज़ीही होती है, जो हलाल के करीब करीब होती है, यानी पूरी तरह हलाल तो नहीं होती। तो शरीयत में मकरूह का क्या हुक्म है? शरीयत में मकरूह तहरीमी, इसके बारे में ये हुक्म है कि हद्दुल इम्कान इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। मकरूह तहरीमी के बारे में ये हुक्म है जब तक शदीद मजबूरी ना हो, जिसको शरीयत मजबूरी कहे, जब तक ऐसी मजबूरी ना हो इससे बचना चाहिए। इससे बचने वाला सवाब का मुस्तहिक है। और मकरूह तंज़ीही मजबूरी की हालत में कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये पूरी तरह हलाल नहीं होती है उसको, इसलिए उससे भी बचना चाहिए। कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि मकरूह एक ऐसी चीज़ है जो कुरान और हदीस से साबित नहीं। फुक़हा इकराम ने, उलमा अहनाफ ने इसको अपनी तरफ से बना लिया है, घड़ लिया है। मकरूह हदीस से साबित है। हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हलाल ज़ाहिर है और हराम भी ज़ाहिर है, और इन चीज़ों के दरमियान मुश्तबा चीज़ें हैं जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते। इस हदीस में अल्लाह के नबी ने चीज़ों को तीन अक़साम बयान की है। एक तो वो होती हैं जो बिल्कुल वाज़ेह हलाल होती हैं, जिनके बारे में कोई शक व शुबा नहीं होता कि ये हलाल है या हराम, जैसा कि खाना खाना, मेवा खाना और इस तरह की हलाल चीज़ें, इनके बारे में सबको पता है कि ये हलाल होती हैं। दूसरी किस्म अल्लाह के नबी ने इस हदीस में फरमाई है वो वाज़ेह हराम की है, जिनके बारे में हर एक आदमी जानता है कि ये चीज़ें हराम होती हैं। मसलन झूठ बोलना, ज़िना करना, चुगली करना, किसी को नाहक कत्ल करना, ये सब चीज़ें हराम होती हैं, ये सब जानते हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी ने मुश्तबा चीज़ों का जिक्र फरमाया कि इनको अक्सर लोग नहीं जानते। इसी को फुक़हा इकराम मकरूह कहते हैं ताकि अवाम की समझने में आसानी हो, ताकि अहकाम की दर्जाबंदी हो सके। एक और हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गोह के बारे में पूछा गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ना तो मैं इसको हराम कहता हूँ और ना इसको खाना मुझे पसंद है। यानी पूरी तरह अल्लाह के नबी ने उम्मत पर इसको हराम भी नहीं किया और इसको खाना पसंद भी नहीं किया। तो इस तरह की चीज़ें मकरूह होती हैं और उनकी दो अक़साम होती हैं, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंज़ीही। मकरूह तहरीमी हराम के करीब करीब, मकरूह तंज़ीही हलाल के करीब करीब।
امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس سے پہلے بھی جو دینی اصطلاحات ہیں ان کے بارے میں ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں، جیسے فرض، واجب، سنت، ان چیزوں کے بارے میں ہم ویڈیو میں پہلے بتا چکے ہیں۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل پر پلے لسٹ ہے، اس پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کی دینی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے۔